गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रिकर में। मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह लेके आ गया हूँ फिर से करंट अफेयर की क्लास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चनों के साथ है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने भाई बहनों में जो तैयारी करते हैं। और कृपया करके पूरी वीडियो देखें, आधी वीडियो देख के ना जाएं। और बेल आइकन दबाना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, COP30 कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो आयोजित किया गया बेलेम ब्राज़ील। बेलेम ब्राज़ील, यानी कि पहले का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, ब्राज़ील के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ब्राज़ील में कहवे का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कोप के बारे में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFFC COP30 तारीख जो आयोजन हुआ है 10 से 21 नवंबर 2025 को होने वाला है। स्थान हो जाएगा इसका बेलेम ब्राज़ील में। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु पर सम्मेलन के दलों का 30वां सत्र होगा, जिसमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों का एक साथ आएंगे। ठीक है, भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। भारत की तरफ से हिस्सा लेंगे वो कौन लेंगे, भूपेंद्र यादव जी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया, तो वो डॉक्टर साइंस गौतम को सम्मानित किया गया है, यानी कि 2 का ए आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ISC बेंगलुरु के डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में उनके अभूतपूर्व शोध के लिए प्रतिष्ठित मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक है, यह पुरस्कार गोवा सरकार द्वारा देश के पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री की स्मृति में शुरू किया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मनोहर पर्रिकर को जानते होंगे आप, वो गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड SiC सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा हमारा ओडिशा में। ओडिशा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, यानी कि 3 का बी आंसर इज राइट इंपॉर्टेंट। आइए चल लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित हो रहा है। SICSM को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM को मंजूरी मिली है, और यह एक ATMP असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग और पैकेजिंग सुविधा होगी। पॉइंट है, यह 2067 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिससे औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। SiC सेमीकंडक्टर अपनी उच्च शक्ति और उच्च तापमान पर कार्य करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन EVs, रेलवे, रक्षा उपकरण, मिसाइल, सैटेलाइट, ऊर्जा, इन्वर्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, साइट्रोकोपिक नशीले पदार्थों का निर्माण करने वाली गुप्त फैक्ट्रियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रेन किसने शुरू किया। तो किसने शुरू किया, तो यानी कि 4 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। DRI राजस्व खुफिया निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, यानी कि 4 का ए आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है। तो कौन सा बना है दोस्तों, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि 5 का ए आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, बना है। आइए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बाली महोत्सव राज्य किस राज्य में मनाया जाता है, वो मनाया जाता है उड़ीसा में, यानी कि उड़ीसा में। 6 का सी आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पॉइंट हो जाएगा। बाली यात्रा महोत्सव राज्य हो जाएगा उड़ीसा में मनाया जाता है। आयोजन स्थल मुख्य रूप से उड़ीसा के ऐतिहासिक शहर कटक में महानदी के तट पर बनाया जाता है। दोस्तों, बात करें महानदी के तट पर, एक कटक
शहर पड़ता है उसमें ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। समय हो जाएगा, ये प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है और जो आमतौर पर नवंबर महीने में पड़ती है। यानी कि जो कार्तिक पूर्णिमा होती है ना, जिसे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह वगैरह में गंगा स्नान कहा जाता है, उस दिन ये मनाया जाता है। महत्व हो जाएगा इसका, बाली यात्रा का शाब्दिक अर्थ होता है बाली की यात्रा, यानी कि जो बाली थे यानी कि रामायण काल में उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आइए देख लेते हैं परंपरा। इस उत्सव के दौरान जो लोग केले के तने या 16 पीठ से बनी छोटी नावें, बोईत जिन्हें कहते हैं, बनाकर उनको भीतर दिए जलाकर नदियों या तालाबों में प्रवाहित करते हैं, जिससे बोईत वंदना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 7 क्वेश्चन नंबर है, दिल्ली चिड़ियाघर में एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस के कारण किस जानवर की मृत्यु हुई है? तो दोस्तों अफ्रीकी हाथी एक था शंकर नाम का, उसकी मृत्यु हुई, यानी 7 का सी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर रहा है? तो किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों वो रहा है यानी कि तीसरे स्थान पर, थर्ड यानी 8 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया? तो मेजर ध्यानचंद यानी कि नौका, डी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? अमूल यानी कि 10 का बी आंसर इज राइट आंसर, अमूल को ये स्थान प्राप्त हुआ है। आइए देख लेते हैं 11 क्वेश्चन नंबर। नवंबर 2025 में पारादीप फास्फोर्टेस लिमिटेड PPPL ने किस पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका डी आंसर इज राइट आंसर, राहुल द्रविड़ को अपना फूड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 11 क्वेश्चनों की सीरीज जो कि करंट अफेयर की है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे कहें कि सब्सक्राइब करना भूलें ना, और नोट्स भी बनाते रहें। मिलते हैं कल को अगली क्लास में बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया क्लास के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।